हेलो बच्चों, अनलॉक टॉपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, सर्कस का एक कलाकार है, वह क्या है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। यानी क्या है, वह टाइट से पूरा एकदम टाइट से तना हुआ है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर के, देखिए, खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, और क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, भूमि पर सीधे लगे हुए खंभे, भूमि से जो खंभा गाड़ा हुआ है, ठीक है, उसके सीधे क्या है, शिखर यानी उसके ऊपर वाले भाग पर बांधा हुआ है। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, ठीक है, यानी डोर द्वारा बनाया गया कोण क्या है, 30 डिग्री का हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस प्रकार यहाँ पर ये एक खंभा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये एक खंभा है, ए और ए बी एक खंभा है। ठीक है, ए और सी ये रस्सी की लंबाई है। ठीक है, डोर की लंबाई है, और यहाँ पर डोर पर जो झुका हुआ कोण है वो कितना का है, 30 डिग्री का है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि खंभे की ऊंचाई यानी ए बी हम लोगों को निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया क्या है वो चीज़ लिख लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, क्या है कि 9वां पाठ में आप लोगों को जो भी चीज़ दिया रहेगा उसको लिखना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप नहीं लिखते हैं तो इससे आपको क्या है, मतलब जो भी टीचर आपका कॉपी जो चेक करेगा उससे आपको क्या है, क्लियरली रहता है कि अगर इसमें दिया है अगर लिख सकते हैं आप, तो आगे क्या हल करना है वो भी चीज़ प्रूफ इसमें हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जो चीज़ भी दिया रहेगा उसको पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है यहाँ पर डोर की लंबाई, तो वो कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, डोर की लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है, और तथा देखिए क्या, डोर द्वारा झुका हुआ कोण कितना है, यानी थीटा, थीटा कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, निकालना है, क्या निकालना है, तो वो है खंभे की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को, मतलब ये चीज़ दे रखा है। ठीक है, डोर की लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, खंभे की ऊंचाई हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर x। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ x मान लेंगे। ठीक है, x मान लिए, तो देखिए क्या है, हम लोग को ऊंचाई निकालने के लिए बोला है। तो देखिए क्या बताए थे मैंने, पिछले चैप्टर में बता रखा है, 8वां चैप्टर में, कि जब थीटा यहाँ पर बनता है तो हमारा लंब ये बन जाता है। ठीक है, यानी ऊंचाई ये बन जाएगा, और जब थीटा यहाँ पर यानी कोण यहाँ पर बनता है तो हमारा लंब यानी परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। ठीक है, यानी हमारा पी ये है, बी ये है और एच ये है। ठीक है, तो हम लोगों को देखिए पी निकालना है, एच दे रखा है, तो पी और एच किसका होता है, तो वो होता है साइन का। ठीक है, साइन का होता है, इसीलिए आ जाएंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आ जाएंगे। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में आ जाएंगे। इसमें देखिए क्या बताया, अभी साइन बताएं, साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी बटे ओ सॉरी ए सी हो जाएगा, सी है। ठीक है, ए सी हो जाएगा। अब साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो वो होता है 1/2। ठीक है, आपको मैंने ये सारणी जो भी है त्रिकोणमिति का, उसको बनाने के लिए भी मैंने सिखा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी तरह का, देखिए मुझे तो ये बार बार बनाते बनाते आदत बन गया है। ठीक है, इसीलिए मुझे मान पता है। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप
वहाँ से जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उसको कैसे सरल किया जाता है उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब ए बी को क्या माने थे, एक्स माने थे। ठीक है, बट्टा ए सी दे रखा है 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए बराबर के इधर लाएंगे इसको और बराबर के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये भागा में इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 20 मीटर बराबर 2x। ठीक है, अब देखिए 2 गुना में चला गया यानी 20/2 बराबर x, कट जाएगा 10 आ जाएगा बराबर 10 मीटर, यानी x बराबर 10 मीटर निकल गया। अब चूंकि हम लोग क्या माने थे, खंभा की ऊंचाई यहाँ लिख देंगे, अतः खंभे की ऊंचाई बराबर क्या माने थे, x, और x बराबर क्या आया है 10 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार पहला हल है। ठीक है, तो अगर किसी तरह का अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और आपको इसी तरह एग्जाम में भी बनाना है, तभी आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न में आता है। ठीक है, 9वां पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़े बड़े अंक का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरू से ही क्या पहला क्वेश्चन से लेकर अंतिम तक हम लोग अगर सही से पढ़ते तभी हमारा अच्छा अंक आ पाएगा। ठीक है, तो सही से एक बार आप पुनः देख लीजिएगा, और पिछला चैप्टर वगैरह का भी सॉल्यूशन मैंने करा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।